नमस्कार दोस्तों। आज सुबह जब मैं सोकर उठा और मैं जानने की कोशिश करने लगा कि रात भर में क्या कुछ ऐसा हुआ देश विदेश में, तो आदतन मैं उस समय अखबार तो आता नहीं है, क्योंकि मैं कई बार 4 बजे 5 बजे उठ जाता हूं। अखबार 7 बजे के बाद आता है और वो भी मुझे नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि अखबार हमारे फ्लैट में आने की इजाजत अखबार वालों को नहीं है, जो लॉकडाउन है उसकी वजह से। तो मैं ट्विटर पर कुछ खबरें तलाशने लगा, तभी मेरी नजर पड़ी झारखंड में जो कुछ हुआ रात में, देर रात, और जिस ढंग से मजदूरों का जत्था झारखंड में आया तेलंगाना से, छात्रों का जत्था जिस ढंग से आया कोटा से, और इन जत्थों का जैसे झारखंड में स्वागत किया गया, इन जत्थों के स्वागत से पहले जिस ढंग से झारखंड के मुख्यमंत्री खुद हटिया स्टेशन का मुआयना करने गए, वो हर इंतजाम का बारीकी से मुआयना करने गए कि कैसे मजदूर आएंगे, उनका कैसे स्वागत होगा, उनका वेलकम होगा, उनको कैसे स्क्रीनिंग होगी। और जब ये सब खबरें मैं हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल पर, फिर कुछ पत्रकारों के ट्विटर हैंडल पर, फिर उसके बाद कुछ वीडियो मैंने देखे, तो मुझे लगा यार आज का दिन तो झारखंड के इस युवा आदिवासी मुख्यमंत्री की शाबाशी देने का दिन है। तो आज का मेरा ये वीडियो झारखंड के युवा आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शाबाशी देने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए। क्यों तारीफ कर रहा हूं आप सुनिए, आपको पता चलेगा और आपको एहसास होगा कि हां वो तारीफ के काबिल उन्होंने काम किया है ऐसे वक्त में जब देश भर में मजदूर, गरीब, कामगार अलग अलग राज्यों में फंसे हैं, भूखों मरने की उनकी नौबत है, कोई पूछने वाला बहुत जगह नहीं है, दोपहर में एक टाइम खिचड़ी खाकर 2 टाइम का गुजारा कर रहे हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फोन कर रहे हैं रिश्तेदारों को, और इधर उधर की किसी ढंग से उनकी घर वापसी हो। ये चल रहा है सिलसिला 1 महीने से, जब से लॉकडाउन है। लेकिन एक मुख्यमंत्री, हालांकि कई मुख्यमंत्रियों ने कोशिश की और उनकी समय समय पर मैंने योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की, लेकिन अभी हेमंत सोरेन की बात करते हुए, हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल को और ऐसे भी मैं जो फॉलो कर रहा था, लगातार लग रहा था कि वो बेचैनी की पराकाष्ठा उनमें दिख रही है कि कैसे झारखंड के जो मजदूर हैं अलग अलग सूबे में, उनकी वापसी कैसे सुनिश्चित हो। और पहली ट्रेन तेलंगाना के छोटे से स्टेशन से, पहली ट्रेन जो पहुंची है लिंगमपल्ली स्टेशन से, वो हटिया पहुंची है। उसमें 1176 मजदूर बैठकर पहुंचे। अब जरा सोचिए, मैं उन मजदूरों की तस्वीरें देखने लगा फिर वीडियो में, और उन मजदूरों की खुशी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जो फंसे हुए मजदूर तेलंगाना से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके और उसके बाद झारखंड पहुंचे। एक तो झारखंड जैसे राज्य के लोग जो आंध्र प्रदेश और दूसरी जगहों पर हैं, आप सोच सकते हैं किस मुसीबत और मुश्किल में 200-400 रुपए कमाने के लिए वहां गए होंगे और लॉकडाउन में फंसे। वो सारे मजदूर घर लौटे। उन मजदूरों के वीडियो मैंने देखा, हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल पर देखा, और उस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि मजदूर जब स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। एक सर्किल बना हुआ है हर जगह, उस सर्किल में खड़े हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग के बाद उनको गुलाब का फूल दिया जा रहा है, उनको मिठाई का डब्बा दिया जा रहा है। अब जरा सोचिए, इतना शानदार स्वागत, वेलकम, इस्तेकबाल मजदूरों का हो रहा है अपने प्रदेश में कि गुलाब का फूल दिया जा रहा है और मिठाई का डब्बा दिया जा रहा है, तो खुश तो होंगे। और उनकी खुशी का वीडियो देखकर मैं भी खुश हूं। मैं भी सुबह सुबह खुश हुआ, बहुत जो फील गुड सा फील हुआ मुझे वो वीडियो देखकर, क्योंकि उन मजदूरों की बेचैनी को मैंने 25, 26, 27 मार्च महसूस किया था, जब दिल्ली से मजदूरों का जत्था, हजारों मजदूर पैदल चल पड़े थे। अभी भी हर रोज हम वीडियो देखते हैं हजारों मजदूरों के पैदल इधर उधर अलग अलग राज्यों में जाते हुए। तो आज का ये वीडियो इस मुख्यमंत्री के नाम, जिस मुख्यमंत्री ने अपने सूबे के मजदूरों, छात्रों की घर वापसी के लिए सबसे अधिक कोशिशें की। सबसे अधिक कोशिशें इसलिए बोलूंगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, जिस पार्टी की सत्ता है, बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री हैं। तो किसी और सूबे से झारखंड की तुलना नहीं हो सकती। झारखंड आर्थिक तौर पर देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, हालांकि प्राकृतिक संसाधनों में बहुत आगे है, लेकिन आर्थिक तौर पर पिछड़ा राज्य है, छोटा राज्य है, उपेक्षित राज्य है। और उसके बाद सत्ता को लेकर क्या कुछ झारखंड में चलता रहा है वो सब आप जानते हैं।
वैसे राज्य का एक लो प्रोफाइल मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, लगातार पिछले 10-15 दिनों से 20 दिनों से लगातार कोशिशें कर रहा था कि कैसे मजदूरों को, अपने राज्य के कामगारों को, छात्रों को वापस बुलाए। तो मैं ट्विटर हैंडल देखने लगा और कुछ वीडियो तो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे। उस वीडियो के बीच में मैं जरा जो बातें हेमंत सोरेन अपने ट्विटर पर लिख रहे थे उसको पढ़ते हुए एहसास हुआ कि एक तो ये भी हो सकता था कि वो उनको जाना, स्टेशन तो जरूरी था नहीं कि स्टेशन जाते, अधिकारी लोगों का काम है करें, लेकिन वो खुद स्टेशन गए और करीब 7-7:30 बजे के आसपास गए और रात में 11-11:30 बजे मजदूर आए और उन्होंने लिखा कि ट्रेन में आने वाले श्रमिक भाइयों की तैयारी का जायजा लेने मैं स्टेशन पहुंचा और खुशी का इंतजार है और जो भी है। उसके बाद आगे लगातार ट्विटर पर वो वीडियो पोस्ट करते रहे, जो पत्रकार साथी करते रहे वो भी। तो मुझे लगा, और मैं पहले भी मैं देख रहा था कि लगातार कभी पीयूष गोयल से संवाद कायम कर रहे थे, वो भी उन्होंने लिखा है पीयूष गोयल को कि किसी ढंग से मजदूरों को भेजिए। जब उनको प्रधानमंत्री की तरफ से जो मुख्यमंत्रियों की बैठक में, जिस पिछली बैठक में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि लिस्टिंग में उनका नाम नहीं था, तो उन्होंने चिट्ठी भी लिखी कि मेरा कंसर्न ये है कि मजदूरों को कैसे वापस भेजा जाए। और आप जानते हैं कुछ राज्य, बिहार समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि इन मजदूरों की अभी वापसी हो, क्योंकि उनको इसमें मुसीबत और संकट नजर आ रहा था कि लाखों लोग आएंगे, कैसे क्वारंटीन होगा, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगा और कैसे उसके बाद आगे की चीज होगी। लेकिन हेमंत सोरेन ने बढ़ चढ़कर ये कोशिशें की, न सिर्फ कोशिशें की बल्कि मुहिम की तरह उन्होंने चलाया सरकार से संवाद कायम करने में। रेल मंत्री से लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक से बात की, क्योंकि कोटा में झारखंड के बच्चे वहां फंसे हुए थे। हालांकि कोटा के बच्चों का एक लॉट यूपी सरकार वापस बुलवा चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने ही जो सूचना दी उससे पता चला कि धनबाद भी आज ट्रेन पहुंच रही है, जो कोटा से छात्रों को लेकर, कोटा से छात्रों को लेकर एक ट्रेन कल रात रवाना हुई। तो मैं आज का ये वीडियो इस युवा मुख्यमंत्री की कोशिशों के नाम है। और मैंने उनका वो वीडियो भी देखा जब बच्चे वहां, जो मजदूर और ये सब पहुंच गए होंगे, उसकी खुशियां उन्होंने ट्विटर पर शेयर की। और उसके बाद एक और वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो ये सब लौटे हैं और इसके लिए कैसे कोशिशें हुई और आगे हम क्या करेंगे। मैं जरा एक बार चाहता हूं कि हेमंत सोरेन को आप सुने। रहा है और मैं तो ये अभी नहीं बता पाऊंगा कि कहां कहां से कौन कौन सी ट्रेन बस चल रही है। आप खुद चौक चौक करने हैं, आप देखिएगा कि बहुत तेजी से लोग चारों तरफ से झारखंड में पहुंचेंगे और उन सभी जगहों पर झारखंड के हमारी व्यवस्थाएं उनके स्वागत के लिए खड़ा है, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी तैयारी करके बैठे। तो सुना आपने हेमंत सोरेन को, सुखद एहसास होता है एक मुख्यमंत्री इस तरह से अपने सूबे की गरीब जनता के लिए अगर इतना चिंतित हो। और उन्होंने ट्विटर पर जो लिखा वो लाइन मुझे छू गई। उन्होंने लिखा कि स्वागत है साथियों, तेलंगाना से अपने घर पहुंचे श्रमिक साथियों की उचित जांच, गुलाब का फूल, भोजन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए स्वागत किया गया। स्वागत है साथियों, कितना अच्छा संबोधन है। तो सारे वीडियो, सारे ट्वीट, उसके बाद मैं हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल को कई दिन के ट्विटर को देखने लगा, हालांकि बीच बीच में मैं देखता हूं। उसको देखकर एहसास हुआ कि वो बहुत हाइपर एक्टिव लॉकडाउन के दिनों में है और जिले जिले के लोग उनसे संपर्क करते हैं। अभी मैं बात कर रहा था, रांची में बीबीसी के लिए एक स्टोरी लिखी है रवि प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रवि प्रकाश से अभी भी मैंने जानने की कोशिश की कि क्या परसेप्शन है, क्या हुआ, क्या कोशिशें हुई। उन्होंने एक स्टोरी लिखी बीबीसी पे, वो भी मैंने पढ़ा, आप स्क्रीन पर देखेंगे। और उस स्टोरी में है कि जब मजदूर चले हैं तो कितने खुश हैं जब वो ट्रेन में सवार हुए। ऐसे होता है ना, लगता है कि जन्नत मिल गई, उनको खुशियों का आसमान मिल गया, क्योंकि आप कल्पना ही नहीं कर सकते उनकी परेशानी, मुश्किलों की। लगता है कि कुछ भूखों भी मर लेंगे, एक टाइम खा लेंगे, खिचड़ी खा लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन अपने घर चलो, क्योंकि वहां फंसे हैं, ना खाने का इंतजाम है, रोजी रोजगार तो छूट गया और उसके बाद 100 तरह की परेशानियां लगी। तो रवि प्रकाश मुझे बताने लगे कि कैसे वहां पे सरकार इसके लिए सचेत है। और एक बात उन्होंने बताई कि बहुत सारे लोगों ने
ऐसे हेमंत चूंकि सोशल मीडिया पर ट्विटर पर सक्रिय हैं, कई ऐसे लोग होते हैं ट्विटर अकाउंट खोला ही इसलिए ताकि हेमंत सोरेन से संपर्क कर सकें और अपनी परेशानी बता सकें। और उन्होंने ट्विटर पर अपनी परेशानी बताई और हेमंत ने उस परेशानी का निदान किया। और मैंने देखा कि अलग अलग जिलों के जो डीसी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर, डीएम जो या इधर होते हैं, उनको डीसी बोला जाता है, डीसी को टैग करते हैं, डीसी उनको जवाब देते हैं, गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान ट्विटर पर होते हुए देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकी राज्यों में नहीं होता है, होता होगा। छत्तीसगढ़ की भी खबरें हम ऐसी देखते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की खबरें ट्विटर पर नहीं देखते, तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन हेमंत सोरेन की सक्रियता दिखती है। अब बात आती है जो जिस ढंग से मजदूरों की वापसी हुई, पहली ट्रेन, 1200 करीब मजदूर और लगभग इतने ही छात्र। एक छात्र की बाइट आपको सुनाते हैं, ये भी सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल पर ही है। कितना खुश होगा छात्र जब वो कोटा से चला है, जब वो फंसा हुआ है। जरा एक बार सुनिए और फिर आगे कुछ और बातें, दिलचस्प बातें हेमंत सोरेन के बारे में। मैं यहाँ IIT की कोचिंग के लिए आया था और यहाँ की सरकार ने बहुत हेल्प की और साथ ही कोचिंग वालों ने, जो झारखंड की सरकार है और राजस्थान की सरकार, दोनों ने मिलकर अच्छा निर्णय लिया है। इस कारण हम घर जा पा रहे हैं। मैं इन दोनों सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, साथ ही कोचिंग वालों का। उन्होंने हर एक मुकाम पे हमारा साथ दिया है और कोशिश की कि बच्चे जल्दी से जल्द घर पहुँच जाए। क्या सब नाम है आपका? मेरा नाम संजीव पौर है, मैं रांची से हूँ, रांची झारखंड। तो इस छात्र को आपने सुना, मजदूरों की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। और मेरा इसको लेकर एक राय है ये कि बहुत सारे मुख्यमंत्री सत्ता में आने के बाद उनका कद बहुत ऊंचा हो जाता है। वो बहुत लोगों से संपर्क में उस तरह से नहीं रखते। वो मानते हैं कि सिस्टम का काम करने का हम एवब ऑल है। लेकिन एक और तस्वीर हमने देखी थी उद्धव ठाकरे की, वो वीडियो भी मैंने बनाया था कि कैसे उद्धव ठाकरे को एक आरजेडी के एक विधायक सरोज यादव ने पटना से फोन किया और कैसे उन्होंने खुद फोन पर बात की, मजदूरों के बारे में बताया, कुछ मजदूर फंसे हुए और उद्धव ठाकरे ने मजदूरों का पता खुद नोट किया। ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा। आमतौर पर मुख्यमंत्री कहेगा ठीक है मैं अपने स्टाफ को देता हूं, इनको नोट करा दीजिए, लेकिन उन्होंने नोट किया, पूछा कहां पता है क्या है, और उसके बाद उन तक कुछ जो उनकी मुश्किलें थी वो भी आसान हुई। वैसे ही अगर हेमंत सोरेन ये काम कर रहे हैं और जिस तरह से मजदूरों को लेकर लगातार वो सक्रिय थे, ऐसे समय में जब कुछ राज्य की कोई दिलचस्पी नहीं थी अपने यहां की मजदूरों की वापसी, उनको मुसीबत लग रही थी, उस समय में ये करना तारीफ के काबिल है। अब कुछ तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी मुसीबत अब ये होगी कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन जो ये मजदूर वापस लौटे हैं उनके लिए क्या इंतजाम सूबे में करते हैं। ये चुनौती होगी। अब ये दूसरी चुनौती एक और होगी कि अब ये मजदूर जो दूर दूर से, आंध्र प्रदेश से लेकर बेंगलुरु से, उन्होंने ये भी कहा कि अभी आप देखते जाइए कहां कहां से लोग लौटेंगे, क्योंकि ये कोशिशें चल रही होगी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है और उसके बाद अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे, अलग अलग सूबे में जो झारखंड के लोग होंगे। अब सवाल उठता है ये लोग क्या फिर वापस जाएंगे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद जब स्थितियां सामान्य होगी, या बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहेंगे, तो उनके लिए रोजगार के विकल्प क्या होंगे। उसके बाद ये जो लोग लौट आए हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब योजना और जनधन योजना में 500 रुपए और कुछ अनाज देने की घोषणाएं हुई है, लेकिन उतना काफी है क्या? उसके लिए सरकार क्या करेगी? ये सारी चुनौतियां हेमंत सोरेन के सामने होंगी और वो बार बार ये ट्विटर पर या जो उनके बयान देख रहा हूं उसमें भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने सूबे की जनता के लिए जो भी बन पड़ेगा करूंगा। तो अभी हम कम से कम सकारात्मक तौर पर इतना देखते हैं कि एक अपने सूबे की जनता के लिए चिंतित मुख्यमंत्री, जिसने बहुत पहल के साथ, बहुत मुहिम चलाकर, बहुत सक्रियता दिखाकर अपने लोगों की घर वापसी जिसने सुनिश्चित की। इसलिए आज का वीडियो जो मैंने आपको सुबह ही बताया, आज का वीडियो सिर्फ हेमंत सोरेन की तारीफ के नाम, और बहुत सारे पत्रकार, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हेमंत सोरेन की तारीफ कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मारिया शकील, दिलीप मंडल, रवि प्रकाश, प्रशांत कुमार, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, पुन प्रसून वाजपेयी, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेमंत सोरेन की इस पहल का स्वागत किया है। और एक छोटी सी चीज है, कहने में किसी को लगेगा क्या है, मजदूर आए, लेकिन नहीं, गुलाब का फूल देकर और मिठाई का डब्बा देकर
और मुख्यमंत्री उसके पहले मौके का मुआयना करने जाए तो बात तो खास है। वो गुलाब का फूल किसी मजदूर को अगर मिलेगा, आप सोचिए, मैं तो सोच के मुझे लगता है कि कितनी अच्छा एहसास होगा, कितना सुखद एहसास किसी को हुआ होगा। परेशान आदमी 35 दिन से फंसा हुआ, 30 दिन से वो किसी ढंग से पहुंचता है और उसको स्टेशन पर उसको गुलाब का फूल मिलता है और मिठाई का डब्बा मिलता है, और मुख्यमंत्री की तरफ से जो ट्रेन का इंतजाम किया गया उससे वो घर वापस आता है, उसको किराया नहीं देना पड़ता, रास्ते में खाने का इंतजाम होता है। ये भी पता चला कि रास्ते में भी प्रॉपर इंतजाम किए गए। तो उस खुशी के एहसास से मैं भी सराबोर हूं और उन मजदूरों के बारे में सोच रहा हूं कि उन्हें अच्छा एहसास होगा। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं कि बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, हुक्मरान, नौकरशाह जो थोड़े संवेदनशील नहीं है, उनको संवेदनशील होकर इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। जितनी जल्द हो इन सब की घर वापसी हो, अपने सूबे में आए, ट्रेन से आए, बस से आए, जैसे भी आए, क्योंकि नाकर नुकर बिहार से बहुत हुई। बिहार में भी इसको लेकर बहुत विवाद भी बीते 20 दिनों में हुआ, लेकिन आखिरकार गृह मंत्रालय के आदेश के बाद हुआ कि जो राज्य सरकारें चाहें तो आपस में कोऑर्डिनेट करके अपने मजदूरों को या ऐसे प्रवासियों को बुला सकती है। तो चलिए, एक पहल की शुरुआत हुई और झारखंड के हेमंत सोरेन इसमें लीडर बने। लीडर इसलिए नहीं, दिल्ली से जब मजदूरों का पलायन हुआ था तो योगी ने भी बसें भेजी थी, वो एक अलग सिचुएशन थी। और आज इस लॉकडाउन के 35-37 दिन हो गया, 24 मार्च से अगर हम देखते हैं तो इतने दिन बाद, 36, 37, 38 दिन के बाद इस तरह से ट्रेन से मजदूरों का आना बड़ी चीज है। इसलिए इस वीडियो को खत्म करता हूं हेमंत सोरेन को सलाम भेजते हुए कि हेमंत, आपने बहुत अच्छा काम किया, दिल जीत लिया आज आपका, शुक्रिया।